किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि भारत की जितनी भी ज़मीनें हैं उनके अंदर 36 से 37% जिंक की कमी पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने परंपरागत खादें हैं जैसे कि हमारा यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एनपीके हो गया, इनका भरपूर इस्तेमाल किया है। जो सूक्ष्म तत्व है उनका हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है। आप अपनी धान में कैसे 1.5 से लेकर 2 क्विंटल तक आसानी से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जिंक का बहुत ज़्यादा महत्व है। जो जिंक है वो हमारी पैडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें और किसी भी चीज़ की कमी चल जाएगी लेकिन जिंक की कमी नहीं चलेगी। तो पूरी डिटेल हम आपको देंगे। जिंक है क्या, धान की खेती में इसका क्या महत्व है, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, 21% वाली, 33% वाली, या कौन सी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करना ना भूलें। हमारे किसान आमतौर पे देखते होंगे कि जब उनकी धान 25 से 30 दिन की हो जाती है तो वो देखते होंगे कि तीसरा और चौथा पत्ता भूरे रंग का होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप इसको दूसरी स्टेज में हैंडल नहीं करते हैं तो तीसरी स्टेज में आप देखते होंगे कि आपके कुछ पौधे ऊपर से लेकर नीचे तक पीले और ब्राउन हो जाते हैं पूरे के पूरे। तो वह पौधा आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। भारत के जो किसान हैं नॉर्मली उस जिंक का इस्तेमाल करते हैं जो कि मार्केट में 21% और 33% मार्केट में जो अवेलेबल हैं वह फास्फोरस के साथ आती है। उसकी समस्या क्या है कि वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती हैं, जिसके कारण ना तो फास्फोरस अच्छे से काम करती है ना ही हमारे पौधों को जिंक मिल पाती है। तो इस समस्या का समाधान है क्या? आमतौर पे हमारे किसान ये सोचते हैं कि उन्होंने फास्फोरस भी डाल दिया खेत में और जिंक भी डाल दिया, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट उनका ज़ीरो ही रहा। भाइयों, इसका हमारे किसानों के पास क्या सोल्यूशन है? कोरामंडल इंटरनेशनल की तरफ से ये नोवाजन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो कि एक कोटिंग के साथ आता है। इसमें आपका फास्फोरस भी अच्छे से काम करेगा और आपके पौधों को प्रॉपर जिंक भी मिलेगी। तो किसान भाइयों, अब बात आती है कि आपके खेत में अगर जिंक की कमी नहीं होगी तो आपको फ़ायदा क्या क्या होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आपके खेत में जिंक की कमी नहीं होगी, जो आपका पौधा है, धान का पौधा है, वो फुटाव बहुत अच्छा करेगा, कल्ले बहुत अच्छे निकलेंगे। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके खेत में हरापन मेंटेन रहेगा। जो हरियाली है वो आपकी और खेतों से अलग ही दिखेगी। किसान भाइयों, इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा हमारे किसानों को तब होगा जब उनकी फसल पक के तैयार होने लगती है। जब हमारे खेतों में बूर आना स्टार्ट हो जाता है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि बूर ज़्यादा आएगा। बूर ज़्यादा आएगा कि जो हमारे किसानों को एक समस्या आती है थोथपन की, वो इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। और आपको दाने ज़्यादा मिलेंगे। दाने ज़्यादा मिलेंगे तो उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। तो ऑल ओवर आपको जो प्रोडक्शन मिलनी होती है तो उसमें 1.5 से लेकर 2 क्विंटल प्रति एकड़ का फ़र्क आ जाता है। किसान भाइयों, आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर हम जिंक को खेत में डालते हैं तो फुटाव कैसे बढ़ जाता है इतना। तो इसका मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताना चाहूँगा। जब भी हम अपने खेत में कोई जिंक डालते हैं तो ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि पैदा हो जाता है, जिससे कि उस हार्मोन का जो काम है हमारे पौधे में फुटाव का है। तो हार्मोन पैदा होगा, फुटाव बढ़ेगा। वो हार्मोन कैसे पैदा होगा? अगर हम खेत में जिंक डालेंगे। तो आपका ये सवाल और ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो किसान भाइयों, जो किसान अपने खेत में धान लगा चुके हैं वह अपनी पहली खाद डाल रहे हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप डीएपी डाल रहे हैं, चाहे आप यूरिया डाल रहे हैं, कुछ भी अपने खेत में डाल रहे हैं तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप इसको छींटे के माध्यम से देना चाहते हैं तो 10 किलो मिट्टी के अंदर 500 ग्राम मिला के आप अपने खेत में छिड़काव भी कर सकते हैं। ड्रिप सिस्टम, बहुत सारे किसान जो धान की खेती नहीं करते हैं और फसलों में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन है आलू की खेती हो गई, अंगूर की होगी, यानी कि जो हमारी बागवानी होगी उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कपास वाले किसान भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वह किसान इसको ड्रिप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो पहले मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है आपको डोज का। इसकी अगली खास बात यह है कि ये हमारे धान के खेत के लिए टॉक्सिक नहीं है। इसको हमारे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, जो हमारे किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उनके पौधों को, उनकी खेती को 20-30% ही जिंक मिल पाता था, इसका रिजल्ट हमारे किसानों को 95% तक मिलता है। किसान भाइयों, अब बात आती है कि ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कैसे होगा। इसको आप भारत में कहीं भी जाके लोकल शॉप से जाके ले सकते हैं। बस ब्रांड नेम याद रखना, नोवाजिन।
उम्मीद है किसान भाइयों आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिली होगी। तो आप इसका कम से कम सैंपल जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप इसको बड़े पैमाने पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक से यहाँ शेयर करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।